बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 5 ख्वाब ऐसे हैं कि कोई भी औरत देख ले, ठीक है ना। आज की वीडियो खास औरतों के लिए है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। अच्छा देखिए, तो 5 ऐसे ख्वाब जो कोई भी औरत देख ले, ठीक है ना, तो वो अल्लाह के बहुत करीब है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पाँचों के पाँचों देखे तो ही नहीं, अगर इनमें से कोई एक भी ख्वाब वो देख लेती है ना तो वो खुश हो जाए, क्योंकि वो जन्नती है। देखिए कितना आला मुकाम उसको मिल रहा है कि वो जन्नती हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक जगह ये मैंने ये भी सुना हुआ है कि जिस किसी भी अल्लाह के बंदे को या बंदी को वो ख्वाब आ जाते हैं तो वो लाजमन जन्नती होता है, वो अल्लाह के करीब होता है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने उससे पसंद कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ख्वाब होते कितने तरीके के हैं, ठीक है ना। आज मैं ख्वाब से रिलेटेड कितने लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं कि यार मैं ऐसा ख्वाब देख रही हूँ, कहीं मेरे साथ बुरा तो नहीं हो जाएगा, या अल्लाह मैंने तो इतना अच्छा ख्वाब देखा है, क्या वो सच होगा, और मेरे साथ ऐसे क्यों उल्टे सीधे ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाब में सांप नज़र आते हैं, ख्वाब में मैं बार बार काबे की शरीफ के आगे चक्कर लगा रही हूँ लेकिन मैं तो अल्लाह पाक के बुलावा नहीं आ रहा। ऐसे कितने ही चीज़ें हैं। तो आज मैं बहुत डीपली इन चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ख्वाब कितने तरीके के होते हैं। देखिए, बेसिकली ख्वाब होते 3 तरीके के हैं। एक होता है रहमानी ख्वाब, ठीक है ना, एक होता है नफसानी ख्वाब, और तीसरा होता है शैतानी ख्वाब। अच्छा देखें, जो सबसे पहले होते हैं ना कुदरती ख्वाब जो होते हैं, या इसको रहमानी ख्वाब जो बोलते हैं, वो ये होते हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से हमें इशारे के तौर पे मिलते हैं। वो ऐसे ख्वाब होते हैं जो अल्लाह पाक हमें डायरेक्ट हमसे बात करके हमें आगाह कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ मैं इतना राज़ी हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ ऐसी नेमतों तुमसे कुन फरमाने वाला हूँ, तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी करने वाला। वो अल्लाह और आपका डायरेक्ट राब्ता होता है, ठीक है ना। एक होता है नफसानी ख्वाब, वो ये होता है कि इंसान के जो दिलो दिमाग में जो चल रहा होता है, या वो चाह रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा हो, और या वो दिमाग में इसकी जो भी परेशानी, जो भी सोच और विचार चल रहे होते हैं, वो उसको एक ख्वाब की सूरत में नज़र आता है। उसका हकीकत से कोई भी वास्ता नहीं है, क्योंकि देखिए जो इंसान सोचता है, अब इंसान तो हर चीज़ सोच लेता है, बहुत कुछ ज़्यादा सोचने लगता है, तो हर चीज़ तो नहीं पूरी हो सकती ना। अच्छा जी, और तीसरा होता है शैतानी ख्वाब। देखिए, शैतानी ख्वाब जो होता है ना, वो ये होता है कि शैतान हमें वसवसे डाल रहा होता है, हमें बहकाने के लिए हमें ऐसे ऐसे दुनियावी मोहब्बतों की चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा ख्वाब में कि हम इसके आगे अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जो रहमानी ख्वाब होते हैं ना, उसमें सबसे पहले तो ये मालूम हमें होना चाहिए कि ये ख्वाब की कौन सी किस्म है और इसका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें रहमानी ख्वाब आया है, ये जो हमने ख्वाब देखा है ये शैतानी वसवसा है या अल्लाह पाक की तरफ से। देखें, इंसान नफसानी ख्वाब का तो इंसान को पता है, यार मैं सोच रही हूँ कि यार मैं पेरिस घूमने चली जाऊँ। अब इसका ना शैतानी ख्वाब से कोई रिलेटेड है ना वो रहमानी ख्वाब से है, क्योंकि यार ये तो मैं चाह रही हूँ, ये मैंने सोचा है और मैंने ख्वाब में देख लिया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो ख्वाब देखा है तो ये किस किस्म में है, या इसका क्या मकसद है और ये किन लोगों को आते हैं। तो आज ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और प्लीज़ कमेंट क्या करें, मैं कमेंट के ज़रिए सबको जवाब दे रही होती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी और मेरी एक फैमिली बने, जिसमें आप अपने हर मसले मेरे साथ डिस्कस करें और मैं आप लोगों के साथ उसका जो हल हो सके वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा देखिए, अल्लाह ने जिस वक्त नबी को नबूवत अता फरमाई थी ना, हमारे जितने नबी हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह पाक ने जो नबूवत अता फरमाई थी ना, तो उस वक्त नबूवत के 41 मतलब 41वां हिस्से में ख्वाब की बशारत दी थी। देखिए, ख्वाब होता है, ख्वाब का बशारत जो होती है ना, वो अल्लाह पाक की तरफ से जवाब होता है। हमें ख्वाब आ गया, अब वो ख्वाब में जो अल्लाह पाक हमसे बताना चाह रहे हैं, हमें जो कहना चाह रहे हैं ना, वो एक बशारत होती है, ठीक है ना। और बशारत का तोहफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत में मिला था, वो भी 41 हिस्से में। अच्छा देखें, यही जो ख्वाब है ना, वही सच्चे ख्वाब होते हैं जो पूरे होने होते हैं, जो हकीकत से जिनका ताल्लुक़ होता है, ठीक है ना। और सच्चा ख्वाब आना वो भी अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफ़ा है, वो अल्लाह पाक की तरफ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा मिला था। वो सच्चा ख्वाब जो हमें आता है वो हमारे लिए भी एक तोहफ़े की सूरत में ही होता है, ठीक है ना। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी अभी ख्वाब हमें इंसानों को आना शुरू हुए, नहीं, हमसे पहले कितने ही जो अम्बियाएँ थे उन सबको ख्वाब आते थे। अगर मैं बात करूँ तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब आया था, और ऐसे कितने ही पैगंबर हैं जिन्हें ख्वाब आते थे। अब जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया तो उन्होंने उस ख्वाब के बारे में अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि अपने बेटे को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ए मेरे प्यारे बेटे,
तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि वो तुमसे हसद करते हैं। और देखिए मैं एक बात बताऊं, ये आजकल की दुनिया की हकीकत है कि इंसान को भी ये मालूम है कि फलाना बंदा मेरे साथ हसद कर रहा है, फलाना बंदा मेरे साथ जल रहा है, उसके और मेरे कुछ ताल्लुकात में वो खुश नहीं है, ठीक है ना। तो आजकल की जो हकीकत है ना, वो भी यही बोलती है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कुछ बातें या अपनी ऐसी बातें या अपना ऐसे ख्वाब किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है ना। कोशिश तो ये करना चाहिए कि सच्चा ख्वाब किसी को भी ना बताएं जब तक वो दर हकीकत खुद ना हो जाए, ठीक है ना। और ये मेरा आप लोगों के साथ एक मशवरा भी आप समझ सकते हो कि आज के इस दौर में ज़रूरी हो गया है कि चाहे कोई अपना हो या गैर हो, ठीक है ना, किसी को भी अपनी पर्सनल बातें इतनी हद तक नहीं बतानी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात बताती हूँ मैं कि शैतानी ख्वाब है वो चलिए, रहमानी ख्वाब तो हमें पता चल गया कि अल्लाह पाक की तरफ से हमें एक बशारत मिल रही होती है, वो एक अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात का जवाब दे रहा होता है। लेकिन अब हमें एक ये मसले हैं कि शैतानी ख्वाब क्या हमें शैतान देता है? तो हाँ, ये बात हकीकत है कि शैतानी ख्वाब जो हैं वो शैतान की तरफ से आ रहे होते हैं। वो मुसीबत के साथ वो हमें ऐसे बहका कर हमारे साथ ताल्लुक़ जोड़ने की करता है, ठीक है ना। वो हमें दुनिया के इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ख्वाब में दिखाएगा, वो बताएगा कि यार दीन तो कोई काम का नहीं है, दुनिया में तुम्हें ये भी मिल सकता है, तुम ये भी हासिल कर सकते हो, ये भी तुम्हारी तरक्की है, ये भी तुम्हारी खुशनुदी मिलेगी। लेकिन नहीं, वो एक वसवसा हमें डाल रहा होता है, ठीक है ना। तो हमें इतनी समझ होनी चाहिए अशरफुल मखलूक़ात होने के बजाय, उसकी अशरफुल मखलूक़ात होने की बदौलत हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन हमें शैतान जब बहका रहा है तो हमें इसको किस तरीके से उस पर गालिब आना है। अच्छा जी, अब तो हमने क्लियर कर लिया कि ख्वाब की कैटेगरी क्या है। अब मैं बताती हूँ कि रहमानी ख्वाब आते किसको हैं। अब ऐसा तो नहीं कि चलते फिरते मुझे भी आ गए, चलते फिरते हर किसी को आ गए। अल्लाह पाक ने दुनिया में इतने ही बंदे बनाए, अरबों खरबों में बनाए, तो क्या अरबों खरबों सबको क्या ख्वाब आ रहे हैं? नहीं। अब मैं बताती हूँ कि रहमानी ख्वाब आते किस किस को हैं। कि देखिए, रहमानी ख्वाब सिर्फ उसी को आते हैं जो अल्लाह के नेक बंदी हैं, ठीक है ना। वो अल्लाह पाक ने उनको, जो नमाजी हैं, जिसको अल्लाह पाक का खौफ है, जो कोई भी काम करने से पहले डरते हैं, जिनके अंदर गुनाह का सेंस होता है कि नहीं यार ये काम अल्लाह को पसंद नहीं है, मैं ये काम ना करूं, ठीक है ना। जो अल्लाह का जो खौफ अपने दिलो दिमाग में रखते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जो गरीबों का ख्याल करते, एहसास करने वाले हैं, जिनके दिलों में लोगों के लिए एहसास और मुरव्वत है, मोहब्बत है, अल्लाह पाक की वो दिलो अल्लाह पाक के करीब होते हैं वो लोग। और फिर उन्हीं को अल्लाह पाक अपने ख्वाब के ज़रिए बशारत दे रहा होता है, अपने सवालों का, इनकी परेशानियों का हल दे रहा होता है। अब एक और बात है, वो भी मुझे आ रही है कि मैं बता दूं आपको कि अब ये कन्फ्यूजन है कि सच्चा ख्वाब आता किस वक्त। तो फजर की आज़ान से पहले या रात के पिछले हिस्से में, ठीक है ना। ख्वाब जो अमूमन है ना, वो सुबह सादिक से पहले आते हैं, और वो भी सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों को या नेक बंदी को ही आते हैं। और इनमें से कोई भी नेक औरत है, अगर उसको ये ख्वाब आ रहे हैं तो यकीनन अल्लाह के करीब होने की ये एक निशानी है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि ख्वाब कौन कौन से हैं जो पता चलेगा कि ये अल्लाह पाक की तरफ से बशारत है, या ये कोई भी ख्वाब औरत देख ले तो वो जन्नती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है ना, वो है ख्वाब में अल्लाह के किसी वली को देखना, ठीक है ना। अगर कोई बंदा ख्वाब में अल्लाह के किसी वली को देखता है, ठीक है ना, तो अल्लाह के वली तो देखिए बेहिसाब हैं। हम अपनी किताबों में जो बचपन से इस्लामियत की और उर्दू की किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें हमने वलियों की बहुत किताबें पढ़ी। और देखिए, हम में से बहुत से लोग हैं जो वलियों की मज़ारों पे, कब्रों पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उनके वसीले से अल्लाह पाक से मांगते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के नेकोकार बंदे हैं। अल्लाह पाक उनकी दुआएं हमसे पहले कबूल कर रहा होता है, उनके वसीलों से हमारी दुआओं को पहले कबूलियत का दर्जा मिलता है। तो देखिए, जब अगर आप ख्वाब में अल्लाह के वली को देखते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह पाक की तरफ से आपको बहुत बहुत अजर और अच्छे वक्त का इनाम मिलने वाला है, और ये नेक औरत को ही ये नसीब होता है। अच्छा जी, जो दूसरा ख्वाब है वो भी बहुत बहुत प्यारा है, ठीक है ना। अच्छा जी, जो दूसरा ख्वाब है वो है कि ख्वाब की हालत में नबियों या सहाबियों को देखता है, ठीक है ना। कोई भी नबी हो सकता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई भी नबी को देखे, या कोई नेक बंदे को हुजूर पाक देखे। और देखिए, मैं तो ये भी जहाँ तक किसी लोगों की बातें सुनी हैं कि हमें ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है, हमें ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। तो ये हम कैसे गुनाहगार को नहीं होता, ये उन लोगों को होता है जो बहुत बहुत खूब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं।
जो खूब कसरत से अल्लाह पाक की दुआएं करते हैं ना, तो उनको ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी नसीब होती है, या कोई भी सहाबिया या कोई भी नबी, लेकिन ख़ास तौर पे हुजूर पाक की होती है। और आप देख सकते हो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी तक किसी की भी वो ख्वाब में देख सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और मैं बात बताती हूँ कि देखिए, मैं आप लोगों को 5 ख्वाब तो इंशाल्लाह बता रही हूँ, 2 मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक और चीज़ भी गाइड कर दूँ कि देखिए, अगर आप देख रहे हैं ख्वाब में आसमान की सैर कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि आप ख्वाब में पुलिस रात जो है ना, वो बहुत आसानी से क्रॉस कर रहे हो, आप बिना तकलीफ़ के आप इतना आसानी से क्रॉस कर रहे हो, तो ये भी एक ख्वाब की एक अच्छी निशानी है। देख रहे हो कि आप ख्वाब में आपने रोज़ा रखा हुआ है, ये भी बहुत प्यारी निशानी है। या ये भी कह सकते हैं कि ख्वाब में आप नमाज़ पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, तो ये भी एक अच्छी निशानी है, ठीक है ना। या तो आप कोई भी नेक काम कर रहे हो, ये सब बात की दलील है कि आप बहुत बहुत नेककार हो और अल्लाह पाक को आप पसंद हो, तभी तो अल्लाह पाक आपके ज़रिए आपको बशारत दे रहा है इन ख्वाब के ज़रिए, ठीक है ना। अच्छा जी, जो तीसरी जो है ख्वाब, वो ये है कि अगर आप ख्वाब में देखते हो कि आप कुरान पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो कुरान पढ़ने वाला बंदा अल्लाह को इतना पसंद है, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैंने ये किताब जो भेजी है ना, ये तुम्हारे लिए आगाही के लिए भेजी है, तुम्हारे लिए दुनिया को सुधारने, जो तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो सुधारने के लिए भेजी है। और हम यही किताब कुरान पाक हम पढ़ रहे होते हैं, कहते हैं क्या इसमें, यही हम कुरान पाक हम ख्वाब में पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बहुत अच्छी निशानी है, ठीक है ना। और एक और मैं बात बताती हूँ कि अगर आप लोगों का लगाव दुनिया की तरफ ज़्यादा है और इसके बावजूद भी आपको ये ख्वाब आ रहे हैं ना, तो फिर हम मानने की बात है कि आप अल्लाह पाक की तरफ से बहुत नेक हो, क्योंकि अल्लाह पाक को आपकी कोई इबादत, कोई अदा पसंद आ गई है, ठीक है ना। और अगर आप के पास अगर इसे ख्वाब नहीं भी आ रहे ना, तो दिल बर्दाश्त नहीं होना, हमें अल्लाह पाक के करीब जाना है, हमें अल्लाह पाक की मोहब्बत को, दीन की मोहब्बत को अपने पास और लाना है, नमाज़ें पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, तहज्जुदें पढ़नी है, ठीक है ना। अच्छा जी, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अब अगर आपने ऐसे ख्वाब देख लिए हैं तो आपको क्या करना है वो भी आप सुन लो, ठीक है। अगर आपने कोई अच्छा सा ख्वाब देखा है, इतना अच्छा ख्वाब कि आप कि दिल खुश हो गया है, तो सबसे पहले सुबह उठते ही आपको अल्लाह पाक के आगे सजदा रेज़ होना है उस काम के लिए कि आपने जो ख्वाब में देखा है, ये इस बात की मोहब्बत है। और एक बात मैं बताऊं, जब अल्लाह पाक आपसे राज़ी होता है ना, तो अल्लाह पाक अर्श पे ऐलान करता है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बोलता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अर्श पे मखलूक़ात को बोलते हैं कि अल्लाह पाक मुझसे इस बंदे से मोहब्बत करता है, तो तुम भी करो। फिर अर्श से एक बंदा आसमान पे ज़मीन पे आता है और इंसान को कहता है कि भाई ये बंदा अल्लाह के महबूब है और हम में भी ये बंदे से मोहब्बत है, तो तुम भी इससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया में उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में आ जाती है, ठीक है ना, लोगों के दिलों में इसकी इज्जत बढ़ जाती है। और इसी तरीके से जब अल्लाह किसी बंदे से नफ़रत करता है ना, तो आसमान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुला के कहता है मैं इससे नफ़रत करता हूँ, तुम भी नफ़रत करो। इसी तरीके से वो फरिश्तों को कहता है, फरिश्ते दुनिया में सबके दिलों में डालते हैं, और फिर दुनिया में वो बंदे को अल्लाह पाक की तरफ से इतनी ही जलालत मिल रही होती है, लोगों के दिलों से उतरा हुआ होता है, लोगों के नफ़रतों का सबब बन रहा होता है। तो कहने का मकसद है कि अगर ऐसे अच्छे ख्वाब आ रहे हैं तो अल्लाह पाक के आगे सबसे पहले सजदा करके शुक्र अल्लाह का अदा करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, जो चौथा ख्वाब है वो ये है कि ख्वाब में आप देखो तो कि आप नहा रहे हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी निशानी है। क्योंकि देखिए, नहाने का सबसे मेन जो रीज़न होता है कि आपके जो जिस्म की गलाजत है, वो गंदगी है, वो निकल जाना। और जिस तरीके से अगर आपके जिस्म में गंदगी निकल रही है, इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, वो भी नहाने की तरह निकल रही हैं, और आपका जिस्म, आपकी ज़िंदगी भी बड़ी परेशानियों से ख़त्म होकर एक अच्छी खुशगवार होने वाली है। अच्छा जी, और जो पांचों और लास्ट है वो ये है कि आप देखते हो कि आप ख्वाब में मुसल्ले में बैठ के रो रहे हो, ठीक है ना। देखें, मुसल्ले पे बैठ के खूब दुआएं करके रो रहे हो, जो आप चाह रहे हो अल्लाह पाक से मांगना, अगर आपने ये ख्वाब में देखा, वो भी सुबह सादिक से पहले पहले, तो ये इस बात की निशानी है कि आप रो रो के अल्लाह पाक को मना रहे हो और अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो गया। यही अल्लाह पाक ने आपको बशारत शेयर की है आपके ख्वाब के ज़रिए, ठीक है ना। ये कुछ
कुछ ऐसी बशारतें हैं जो अगर हम कोई एक भी नोट करता है ना, कोई भी औरत, तो वो बेशक बिना कोई शक के वो जन्नती औरत है, ठीक है ना। और जन्नती औरतें तो फिर अल्लाह पाक के महबूब तरीन होती हैं। इंशाल्लाह ऐसी ही नेक्स्ट बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।